अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। इमली की चटनी हर तरह से यूज़ होती है, हर घर में यूज़ होती है। ये आप दही बल्लों पे डाल सकते हैं, फ्रूट चाट पे डाल सकते हैं, आप छोले की चाट पे डाल सकते हैं, पकोड़ों से, समोसों से। ये हर तरह से यूज़ होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसको अब बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी और इसको सेव करने का तरीका बताऊंगी। 2 महीने तक के लिए आप इसको कैसे सेव करके रख सकते हैं, तो किस तरह से पकती है ये। सेव करने के लिए अलग से हम लोग इसमें क्या डालते हैं और ये सब आपको मैं बताऊंगी। तो ये बहुत मज़ेदार चटनी बनेगी। आप इसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक खाली बोल में 150 ग्राम इमली ली है। इमली आप ताज़ी ले लीजिएगा, इस तरह की। देखें ये बिल्कुल ताज़ी है और इस तरह की आप इमली ले लीजिएगा। तो जो सूखी इमली होती है वो मत लीजिएगा, ताज़ी इमली लीजिएगा। तो ये देखें मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसको मैं 20 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। आप चाहें तो अभी ही इसको हाथ से मसल कर इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर लें, लेकिन इसको भिगो कर मैंने रख दिया था। तो ये देखें इस तरह से अब मैं इसकी गुठलियाँ जो है हाथ से निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी इसको और फिर मैं इसको छानूँगी। आप इसको हाथ से निकालेंगे तो बहुत सारा काम हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत जल्दी से हमारा काम हो जाता है फिर। और तो ये देखें मैंने वो जो गुठलियाँ निकाली थी अलग से प्लेट में पानी डालकर रख दी हैं, ताकि इसका भी बल्ब हम यूज़ कर सकें, इसको भी हम छान कर यूज़ कर सकें। इसका पानी खट्टा होता है, ये हमें फेंकनी नहीं है, इसका भी पानी निकलता है। तो इसका थोड़ा सा पानी निकलेगा, वो भी हम डाल लेंगे। तो चलें, अब मैंने इसको हाथ से इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं, सब इसके जाले निकाल रही हैं। अब मैं इसको छान लेती हूँ। तो इसको मैं छान लिया है। एक बड़ी सी आप कोई भी छन्नी ले लीजिए, तो उसमें आप छान लीजिए। इस तरह से मैं इसको छान रही हूँ और इसके जो बारीक बारीक ज़र्रे जो टुकड़े होते हैं वो भी ऊपर ही रह जाएंगे। तो देखें ये इसमें जो थोड़ा सा गूदा निकला है, आप इस पर भी पानी डालकर इसको भी अच्छे से इसमें छान लीजिए, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ये देखें इसको भी आप पानी डालकर इसमें छान लीजिए ये अच्छे से। तो इमली हमारी काफ़ी सारी है, तो इसको यूज़ करने में यूज़ कर सकते हैं हम। तो देखें अब मैंने खाली एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने ये सारा जो इमली का पल्प है छान कर डाल दिया है। इस तरह से डालेंगे हम। और मैंने ये गुड़ लिया है, तकरीबन 2-3 चम्मच मेरा गुड़ है ये। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा दबा दबा कर चलाएँगे। बहुत सॉफ्ट नरम वाला गुड़ है, बहुत ताज़ा ताज़ा गुड़ था, तो ये मैंने इसमें ऐड किया है। गुड़ से हमारी जो है इसका जो एक अच्छा सा जायका है ना, वो इसमें आ जाता है। तो इसमें गुड़ यूज़ किया करें आप इमली की चटनी में। तो मैं 1/2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालिएगा, पिसी हुई नहीं डलती है इसमें। और वाइट नमक जो घर में यूज़ होता है वो मैंने डाला है, थोड़ा सा 2 चुटकी डालना है आपको। और थोड़ा सा 1/4 चम्मच मैंने काला नमक डाला है। और ये मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, भूनकर तवे पर मैंने भून लिया था इसको और पीस कर मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 चम्मच। ये भी मेरा इसमें चला गया। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हम इसको हल्की आंच पर थोड़ी देर पकाएंगे, चलाते जाएंगे और इसको तकरीबन पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखें मैंने चीनी भी इसमें 3 चम्मच ऐड की है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप गुड़ सारा डालना चाहें तो गुड़ डालें और अगर आप चीनी डालना चाहें तो चीनी डालें। लेकिन मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की है क्योंकि हमने इसको सेव करके रखना है। तो आप दोनों चीज़ें ही डालिएगा थोड़ी थोड़ी। अगर आपके पास दोनों चीज़ों में से एक हो तो एक भी डाल लीजिएगा, वैसे भी ये सही रहती है। तो इस तरह से मैंने सब डाल के इसको अच्छे से मैं पका रही हूँ। स्किप मत कीजिएगा। अब ये एक और चीज़ डलेगी तो वो आप देखिएगा, मैं आगे डालती हूँ। अभी थोड़ा सा ये पकने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैं इसमें ना कलर ऐड करूँगी। आप कोई भी फूड कलर ले लीजिए। मैंने जर्दे का रंग लिया है थोड़ा सा चम्मच में, वो इसमें मैंने ऐड किया है। इससे क्या होगा, आप जब अपनी इमली किसी को सर्व करेंगे ना 2 महीने में किसी भी टाइम, तो ये ब्लैक ब्लैक इसका कलर आता है, वो बहुत ख़राब लगता है, देने में अच्छा नहीं लगता। तो इससे कलर हमारा बहुत अच्छा रहेगा इमली की चटनी का। ये सर्व करने में बहुत
बहुत अच्छी लगती है, तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें ज़र्दे का रंग ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि ये इसका कलर जो है हम जब भी इसको 2 माह में यूज़ करें तो ऐसे लगे कि जैसे हम ताज़ी ही यूज़ कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा है, तो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसको बस फ्लेम बंद करके उतारूँगी, ताकि ये मैं इसको रखूँगी तो ये रख कर हमारी और गाढ़ी हो जाती है। तो हमने इसको चूल्हे पे से उतारना है और थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखना है, और इसको आप सेव कर सकते हैं किसी भी जार में ठंडा करके। तो ये देखें कितनी अच्छी स्मूथ हमारी जो इमली की चटनी है वो बनकर रेडी हुई है। अब आप इसको कभी भी 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखें तो भी ख़राब नहीं होगी, अगर बाहर रखें तो भी ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा अरसे तक चल जाएगी। वैसे आप पकोड़ों से, समोसों से, आप किसी भी चाट में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो देखें डब्बे में डालकर आप रख लें, इसको सेव कर लें। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो दें मुझे इजाज़त, इस तरह आप सेव कर लें। तो अल्लाह हाफिज़।